शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना 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 सांस का शुक्राना सॉरी हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अपने हर रहमो कर्मों का शुक्राना। अब मैं तन से, मन से, धन से और संबंध से कुबेर के खजाने भर चुकी हूँ। अब हम 7 टाइम्स ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। यह तपस्या बहुत अच्छी टैपिंग कराई, सबको चार्ज किया। तुम्हारी बिंदी ने ही चार्ज कर दिया होगा सबको, इतनी प्यारी लग रही हो। और देखकर मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने आज बिंदी नहीं लगाई। सब लोग बोलेंगे भाभी सिखा तो देती हैं, खुद तो लगाती नहीं है। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कुछ हम सब भाभी के एंजल्स ने लगाया हुआ है ना, इसलिए भाभी ने भी लगाई हुई। हाँ, एक ही बात है। यस, ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। कितने प्यार से ओम और शुक्राना की टैपिंग। जितना ज्यादा भाव डाल सके। कई बार मैं देखती हूँ कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, मैंने पहले भी बोला है, पर सबसे बड़ा खजाना आप मिस कर देते हैं। एंड वाले सेशन को छोड़ दीजिए, जो मुझसे सुनना है उसको फिर भी थोड़ी देर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, पर ये शुरू की जो टैपिंग है, जो इतनी श्रद्धा और भावना से एंजल्स करा रही हैं, क्योंकि आपके सारे के सारे चक्रास को एनर्जाइज करके, और उसमें जो पुराने से पुराने कर्म हैं, आप कब उनसे मुक्त हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस टैपिंग से। इसको बहुत श्रद्धा और भावना से करा करिए। ओम है जीवन हमारा। और इसीलिए जो स्माइल एक ओम चैंटिंग के लिए कहता है, एक तरीके से सब लोग माला फेर रहे हैं, मन के फेर रहे हैं। कौन से मन के? मन के माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर। कबीर दास जी बोलते थे, कितनी माला फेरेगा, मन का भाव तो बिल्कुल भी नहीं बदला। कर का मन का डाल दे और मन का मन का फेर। हाथ वाला मन के को छोड़ दे, मन का फेर। और ये मन का फेरेगा जब सांसों में ओम को बसा लोगे। अजब्बा चाप, जिसकी माला चल रही है कि हर जना अपने जीवन काल में से, अपने पूरे दिन के समय में से 20 मिनट निकाले, ओ के साथ सांस को अंदर लेते वक्त ओ महसूस करे, नीचे मूलाधार पर सांस को ऐसे खींच के रोक ले, जैसे किसी चीज को बांध देते हैं ना, बंध लगा ले। और फिर हर एक चक्रा के साथ मूलाधार शुक्राना, स्वाधिष्ठान शुक्राना, मणिपुरी शुक्राना, अनाहत शुक्राना, विशुद्धि शुक्राना, आज्ञा चक्र शुक्राना, ब्रह्म चक्र शुक्राना। सांस नीचे रुका हुआ है और बस हम ऊपर जा रहे हैं शुक्राना करते, और ऐसे करते करते में हमें पता लगेगा सांस भी हमारा ऊपर पहुंच चुका है। और फिर म को छोड़ देंगे, और जब छोड़ेंगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और किसी से ये नहीं हो रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है,
सिंपल ओम करिए, गहरी सांस अंदर ली, आपको ओ की आवाज खुद ब खुद आएगी। सांस बाहर छोड़ेंगे, म की आवाज खुद ब खुद आएगी। बस जुड़ना है अपनी सांसों के साथ, जुड़ने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। और ये जो 20 मिनट का समय है, ये आप अपने से भिन्न पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो लोग तकलीफ में उनके लिए कर रहे हैं ये चीज। और जब उनको भेजेंगे ये साधना अपनी, तो सारी की सारी कायनात 1000 हाथों से आपकी सेवा देगी। हम हमेशा सोचते हैं हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं। शुक्राना करिए तो इजी 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 रहना आ जाएगा। कितना भी बिजी रहें, परमात्मा 48 आवर्स करते, 48 का डबल कर दे, 96 आवर्स कर दे, उसका भी डबल कर दे, तब भी हमारा दिन में काम खत्म नहीं होगा। सिर्फ यहाँ को और यहाँ को आपस में सेटिंग करानी है। जो भी जना ओवर व्यस्त है, ओवर बिजी है, वो अस्त व्यस्त है, प्लान्ड नहीं है वो। दैट इज द ओनली थिंग। उसका अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और इमोशंस पे जिसकी कंट्रोल नहीं है, वो इतना वीक जना है, इतना वीक जना है कि उससे तो 2 साल का छोटा बच्चा भी ज्यादा मजबूत होगा। तो जैसे जैसे हम सूर्य नमस्कार करेंगे, वैसे वैसे हमारे मन की शक्ति, हमारे तन की शक्ति, हमारे चेतन शक्ति, हमारी अवचेतन शक्ति, सारी की सारी में ऊर्जा भरने लग जाएगी। किसकी शेयरिंग है आज? निर्जरा और तपस्या, कौन मैनेज कर रहा है? स्पिरिचुअल पवित्र मोनिका गोयल की, तो मैं अभी उनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, मोनिका अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। और जिसने सूर्य नमस्कार करा, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। मैंने 2 करे, कोई लिख रहा था मैंने 4 करे, कोई कुछ लिख रहा था, अच्छा लग रहा था। अगर एक भी आसन कर लिया तो भी बहुत है, जिससे नहीं हो रहा और जिसकी उम्र का तकाजा है, वो अभी बैठ के करे धीरे धीरे, और ये भाव लाए। लिखवा लीजिए मुझसे, आप सब कॉन्शियस के साथ बोलिए मैं पूरे आसन कर रही हूँ। आपको पूरा फील होगा, जो एक नॉर्मल जना आसन कर रहा है आपको भी वैसा ही महसूस होगा। बस भावना को अच्छे से जोड़नी है। यस मोनिका, यस। हरिओम। मोनिका यू कैन स्टार्ट। हरिओम। हरिओम। हाँ जी, थोड़ा जोर के बोलना पड़ेगा, आज इतनी धीरे बोली से नहीं चलेगा। गुरु का शुक्राना करने आए हो। हाँ, शुक्राना शुक्राना। और गुरु नहीं बोलना है तो आराम से बस हरिओम स्माइल्स। हरिओम। स्माइल के साथ मेरा सफर तकरीबन 3.5 साल पहले शुरू हुआ। मैं बहुत मेडिसिन खाती थी, और एक मेडिसिन का शुक्राना करती हूँ कि वो मेडिसिन खा के 20 मिनट्स वॉक करनी होती थी। तो वॉक करने गई तो 2 फ्रेंड्स निधि और रेनू मिल गए, और वो मुझे स्माइल्स में ले आए। तो इसलिए उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ, निधि का भी, रेनू का भी। और स्माइल का सफर जीवन में उस टाइम आया जिस टाइम खुद का ही जीवन बड़ा बोझ सा लग रहा था। गुरु के वचन जीवन में ठंडी हवा की तरह आए। और एवरी मंडे स्माइल का सेशन होता था, और तो जब भी गुरु की वाणी आती थी, तो जब भी मन में कोई प्रश्न होता था, मोस्टली वाणी उस दिन वही आती थी कि हमें अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता था उसमें। और गुरु ने बोला कि एक वचन अपना लो तो बाकी सब अपने आप ही आ जाएंगे उसके साथ ही। तो लेट गो का सबसे पहले जो लिया कि गुरु ने बताया कि जो इतने सालों से मन में अंदर इतनी बातें दबा कर रखी हुई हैं कि सबकी, कि कभी कोई भी की, तो वो खुद के अंदर ही जख्म बन के रहने लगी कि बार बार उन्हीं बातों को याद करना, रोना, तो उन्हें भूल ही नहीं पा रहे थे। तो कि उनको लेट गो कर दो, कि वो अपने ही बैगेज हल्के करने वाली बात थी कि तुम्हारे अपने ही बैगेज इतने हैवी हो रखे हैं कि उनको सबको लेट गो करो, कि सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो। तो शायद जिनकी वजह से इतना वो कर रहे थे, तो शायद उनको वो बातें याद भी नहीं होंगी, और उनको किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, खुद को ही फर्क पड़ रहा था, खुद ही डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे थे। तो बहुत टाइप्स की मेडिसिन खाती थी, इवन
एक दिन में अराउंड 15 के करीब टैबलेट्स खाती थी। सुबह स्टार्ट हो जाती थी, रात तक मतलब अराउंड 15 टैबलेट्स खा लेती थी। तो स्माइल में आने के बाद सबसे पहले तो वो मेडिसिन छोड़ी। अब राइट नाउ इस टाइम मतलब SOS मेडिसिन है सिर्फ, बाकी सब छोड़ चुकी। और हंसना तो शायद भूल ही गए थे। तो गुरु ने सबसे पहले जो एक मेरे को भजन सुनाया, तो वो मेरे कि गुरु ने अपना बनाकर मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो मतलब मेरी लाइफ पे बड़ा सबसे ज्यादा सूट किया मुझे। और एक्सपीरियंस तो बहुत है, मतलब एक और गुरु ने बोला कि प्यार देने की चीज नहीं है, प्यार मांगना नहीं है किसी से भी। पहले यही था कि कोई हमें प्यार नहीं करता, कि सबसे एक्सपेक्ट करते थे कि हमें प्यार करें, कि हमारे पास कहाँ से आएगा, जब हमें कोई करेगा तो तभी हम दूसरों को देंगे। लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं, प्यार बांटने की चीज है, प्यार किसी से मांगना नहीं है। तो अब वो एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है कि अगर कोई करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो हमें किसी से कि हमने जो करना है वो हमारा पार्ट है, हमारी अपना। और एक मुझे मतलब डॉक्टर्स का और इंजेक्शन का बड़ा फोबिया, डर एक है। तो लेकिन इसी उसमें एक मेरी सर्जरी होनी थी, लास्ट 15 ईयर से उस चीज को मैं टालती जा रही थी सिर्फ एक डर की वजह से। तो लास्ट ईयर मैंने वो अपनी सर्जरी करवा ली। और जब मैं सर्जरी करवाने गई तो मतलब मुझे, जब मैं सर्जरी करवाने गई तो मैं उस टाइम, मैं उस दिन डरी नहीं। मैं मतलब और पूरा मतलब ऐसे रेडी होके गई कि जैसे किसी पार्टी में, फंक्शन में हम जा रहे हैं, और कि मैं पूरा हाई हील्स पहन के और प्रॉपर रेडी होके लिप पर बिंदी की सर्जरी करवाने जा रहे हैं या कहाँ। तो मतलब मैं प्रॉपर ऐसे रेडी होके गई उस दिन जब मैं सर्जरी करवाने गई, कि अगर मन में एक वो आया कि अगर कहीं भगवान जी से मिलना हो गया तो भगवान जी कहेंगे कैसी बन के आ गई है, तो इसलिए बड़ा अच्छे से तैयार होके जाओ। तो अपना उस टाइम में बड़ा मतलब सर कहने के लिए 7 o'clock मुझे जाना था और 9 o'clock मेरी सर्जरी थी। तो मैं सुबह सुबह बड़ा प्रॉपर रेडी होके बड़े अप टू डेट बन के मैं सर्जरी के लिए गई उस दिन। और ये सब गुरु की कृपा से हुआ, स्माइल्स के अपने मेडिटेशन की और उसकी वजह से। एक एक्सपीरियंस और, जो कि मेरा छोटा बेटा है, वो बड़ा वीडियो गेम्स का, टीवी का, फोन पे सारा दिन गेम्स खेलता है। तो उसमें मैंने जब गुरुजी ने बोला कि उसमें तुलसा पत्ती डालो, मैंने फोन में 2 तुलसा पत्ती उसके फोन में डाले। तो 2-3 दिन में उसने फोन में गेम्स खेलना छोड़ दिया। टीवी वो काफी अभी भी वॉच, लेकिन उसने टीवी पे राधा कृष्णा कोई सीरियल आता है, उसने मतलब वो उसका हॉटस्टार पे उसका लेके उसने पूरा सीरियल उसने 10-15 दिन में वो देख लिया। मतलब उसको राधा कृष्णा के बारे में इस टाइम इतनी नॉलेज है कि जितनी शायद मुझे भी नहीं पता, कि जिसमें कि मैंने काफी कुछ मतलब गीता वगैरह पढ़ी हुई है, लेकिन जो चीजें मुझे भी नहीं पता उसको अब इस टाइम पे वो चीजें भी पता है उसको। जो कि सारा दिन नहीं तो वो अपनी फोर्टनाइट और ये वाली गेम्स पे जो लगा रहता था ना, तो अब उसने ये चीज भी उसने वो कर ली है। तो ये सब गुरु की और स्माइल्स की कृपा से हुआ है। और गुरु की कृपा मेरे पे हर टाइम है और हमेशा रहेगी। वेरी नाइस, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना उन मेडिसिन का जिनका कार्मिक अकाउंट था, पर अब हमारे जीवन को वो छोड़ के चली गई हैं। बहुत अच्छी शेयरिंग करी, और ये तो सुन के बहुत ही मजा आया कि सबसे बढ़िया भजन गुरु ने दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो सबने देख ही लिया, मुस्कुरा ज्यादा रही थी, शेयरिंग कम कर रही थी, सबको पता लग गई ये बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्राना, 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 शुक्राना। मुझे अभी भी याद है जब मोनिका शुरू में आनी शुरू थी, तो मेरा ही नाम है इसका, और
जब भी सेशन में आती थी यही बोलती थी, बच्चे लड़ते बहुत हैं और मैं उनको डांट बहुत देती हूँ, और फिर मुझे बड़ा ही दुख होता है कि मैं उनको डांट क्यों देती हूँ इतना। याद है, बहुत अपसेट होती थी, बच्चे छोटे थे तब। और बस इसको बोला, जब तक तुम्हारे बच्चे हैं लड़ेंगे, जब तक तुम्हारे बच्चे हैं तुम डांटोगी, बस वो परमात्मा के बच्चे हैं, they have just come through you। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जगत को मैंने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। गुरु बोला, अरे किसको सच मान रही है? तुझे पता है कितनी बार पहले जन्म लेकर आई है यहाँ पर, कभी आदमी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में। क्या जगत को सच माने बैठी है? रात का सपना, छोटा सपना, दिन का सपना, बड़ा सपना, सपना सपना ही है। इसको जी ले, जिंदगी को पकड़कर सही करने की कोशिश में जी तो रही नहीं, इसलिए दवाइयां आई जा रही हैं घर पे। इसलिए दवाई पे दवाई क्यों? क्योंकि लग रहा है उसने मेरे साथ गलत कर दिया, वो मुझे कब प्यार देगा, वो मेरे साथ ऐसे कब करेगा, मैं तो इतना करती हूँ, मैं तो इतना करती हूँ। मैं की बकरी, गुरु ने बोला छोड़ दे, छुड़वा दी, गांठ तोड़ दी। मैं की बकरी को छुड़वाया और मैना बनकर जैसे ही उड़ाया, वैसे ही सारी दवाइयां खुद ब खुद छूटती चलेगी। जगत को मैंने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग है सारा सपना, तूने खुद को भुला दिया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तू खुद को भूल गया, तू वस्त्र के साथ इतना चिपक गया। पहले कभी तूने अपने आप को बेटी माना, कभी बहन माना, कभी बेटी बन के रोई, कभी बहन बन के रोई, अब माँ बन के रो रही है। रोती ही रहेगी जब तक मैं, क्योंकि तूने अपने अंदर के खुदा को, जो इसको चला रहा है, तू वो है जो ना मरता है ना घटता है, कुछ भी नहीं होता, अपने अंदर की शक्ति से मिल ले बस। और वही हुआ, और मोनिका से स्पिरिचुअल पवित्र की जर्नी स्टार्ट हो गई। और आप सबने भी स्टार्ट करनी है तो ओम का उच्चारण रोज करिए। द बिगेस्ट पावर, इट इज अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट। आप कुछ और मत करिए, सिर्फ नियमित रूप से। बात क्या है, हम नियमित रूप से नहीं करते, आज करा नहीं कल करेंगे, परसों कर लिया, नॉट लाइक दैट। डेली करिए, सिर्फ ओम करिए, भाव से करिए। कोई भी तकलीफ हो आपकी 100% ठीक होगी। फर्क क्या होता है, कोई जना करता है उसको 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, कोई जना करता है उसको 20 दिन में रिजल्ट आता है, कोई जना करता है हो सकता है उसको 2 साल में रिजल्ट आए। सबकी अपनी अपनी गठरी है। किसी की इतनी हल्की थी कि 2 दिन उच्चारण किया और फटाफट रिजल्ट आ गया। तो ये ना समझे कि दूसरे का 2 दिन में आ गया और मेरा अभी 10 महीने में नहीं आया, इसका मतलब मैं गलत कर रही हूँ। गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओम का उच्चारण सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि सांस नाभि तक जानी चाहिए। और देखिए, आप लोग सूर्य नमस्कार करेंगे तो 12 ओम तो हर आसन में वैसे ही हो जाएंगे। कितना ब्यूटीफुली इंटेलिजेंटली उन्होंने हमारे सारे आसन को जोड़ा। जगत को मैंने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको, ऐसा लग रहा है सारे सो रहे हो, मुस्कुराना कहाँ आया अभी तक? अरे मुस्कुरा के तो दिखा दो भाई, पैसे थोड़ी ले लेगा स्माइल मुस्कुराने के। चलिए जोर के हंसिए एक बारी, 1 2 3 एंड
1 2 3 ताली बजाकर खूब जोर के चलिए 1 2 3 एंड हंस लीजिए हंस लीजिए हंस लीजिए, हंसी को भी मांगते आए, हंस लीजिए दिल खोल के। सारी नर्व्स रिजुविनेट हो जाती है, सारी की सारी। कहती है अरे लगता है आज पड़ोसी के शरीर में आ गए, ये तो कभी हंसती ही नहीं थी, ये कहाँ से हंसने लग गई। गलतफहमी हो जाती है नसों को भी, क्योंकि हृदय को भी कुड़ने की आदत थी, लिवर को भी बेचारे को परेशान रहने की आदत थी, किडनीज भी परेशान रहती थी, और अब हर चीज हवादार हो गई है, full of sunlight, full of ventilation, and there is so much of love and compassion, because now we are not asking for love, we have become the source of love. The difference is we have become the source of love. हंसकर जीना यह है दस्तूर जिंदगी का, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। बस एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। कौन सा किस्सा? बीते हुए पल कभी न लौट के आएंगे, बीते हुए पल लौटकर कभी नहीं आते, बस सबसे बड़ा कसूर सिर्फ एक यही है जिंदगी का, कभी नहीं आएंगे लौट के। अब आपकी मर्जी है, इनको रो के गुजारो, इनको हंस के गुजारो, जो पल यूज कर लिया इट विल नेवर कम बैक। पता है दो सबसे बड़े मेहमान कौन से हैं जिंदगी के? चलिए उससे पूछते हैं। निहारिका, मोक्षा आत्मिक, बड़ी अच्छी न्यूज दी है इसने, आज इसको अनम्यूट करते हैं। यस करेंगे तपस्या अनम्यूट। मोक्ष आत्मिक, आपको भी करना पड़ेगा ये। मैं आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज, या यू अनम्यूटेड नाउ। हो गया, हो गया। आज तो गुरु को दिल कर रहा है कि हरि हगी करूं ओम। बहुत जोर से। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, वहां जाओ जहां पर आपका सिग्नल पूरा आए। मैंने कहा आज तो दिल कर रहा है गुरु को जोर से हगी कर लूं। मैंने तो करा हुआ है हग, फील लो फील लो। हाँ जी चलो। मैजिक तो एवरी डे वी आर विजुअलाइजिंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग, बट आज ऐसा लगा कि नहीं, वी गो बियॉन्ड द लिमिट, जैसे मतलब हम करते आए हैं। तो थोड़ा आवाज तेज करो अपनी निहारिका, आपकी आवाज हाँ बहुत जी, आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है? यहाँ से कम कर रखी थी। हाँ ठीक जी, है, या हाँ। तो आज तो बहुत ही मतलब इट वाज अ मैजिक, एवरी डे इज अ मैजिकल मॉर्निंग, बट व्हेन यू नो द लव इज शावर्ड लाइक दिस, तो ऐसा लगता है कि नहीं, गुरु हमारे अंग संग चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ दो दो सबसे बड़े मेहमान कौन से हैं जिंदगी में, सबसे बड़े गेस्ट? गेस्ट, आई थिंक फॉर मी इट विल बी, हम लोग अब मतलब जितने भी हम मेहमान तो ऐसे हैं कि क्रोध आते हैं और वो चले जाते हैं, बट हमें डिस्टर्ब करके जाते हैं। अरे क्रोध अगर मेहमान रूप में होगा फिर तो बहुत बढ़िया चीज हो गई भाई। नहीं, अब तो मेहमान के रूप में ही है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, एंड देन आई स्टार्ट गिगलिंग अगेन, सो यस। सबसे बड़े दो मेहमान हैं जिंदगी के, जवानी और दौलत। जवानी, बिल्कुल बिल्कुल जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, आता है, और फिर वो कभी नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल और अक्सर हम जवानी में लोगों की गलतियां निकालने में सारी जवानी निकाल देते हैं, बिल्कुल which बिल्कुल। can never ever come back, है ना। और दौलत, दौलत तो वैसे ही उसके पता ही नहीं पाँव कैसे हैं, आती है कब आती है, कब जाती है, कब दोबारा आ जाती है, कब दोबारा चली जाती है, nobody can know। Nobody can know। सबसे बड़े दो मेहमान है, इसलिए इनसे ज्यादा मोह करना फायदा नहीं है, बट इनको यूज कर लो अच्छे से, इनको यूज करना आना चाहिए। रोने का तो टाइम होना ही नहीं चाहिए, रोने का, क्रोध करने का, रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, खूब हंसो खूब हंसो, दुनिया कहेगी दिमाग खराब है क्या, इतना हंसने वाली क्या बात है, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, क्योंकि याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके, सो क्या मैजिक शेयर करना था? मैजिक तो बहुत सारे हैं बट आज का मैजिक मेरी कजिन के बेटे का है,
and he was hospitalized with an appendix pain, and by birth उसकी kidneys का issue था कि his kidneys were functional for I think 20% only. They were only functional as in like for 20%. तो सडनली उसको एडमिट करना पड़ा अपेंडिक्स पेन की वजह से, एंड डॉक्टर सजेस्टेड ऑन की सर्जरी ही होगी, बट वी ऑल वर स्कैर्ड, और लग ही रहा था कि इतना छोटा बच्चा अगेन गोइंग फॉर ओपन सर्जरी इज वेरी रिस्की फॉर हिम आल्सो व्हेन हिज कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस आर नॉट वेरी हेल्दी. Yes. एंड सबसे बड़ा फैक्टर एक ये था. ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मदर, but seeing the kid in this condition and pain throughout the night for 2-3 days. But then she kept chanting, and we all were praying here, including all the angels, and of course you. And Guru was showering his blessings on all of us. We kept on praying throughout the day, throughout the night. We kept on meditating for him. एंड सबसे बड़ा सॉल्ट थेरेपी ने जो इमीडिएट हमें मतलब उसको रिलीफ दिया है. We kept on doing salt therapy for him, and then we kept on doing chantings for him, जिसकी वजह से आज हमें कल रात को ये न्यूज़ थी कि नहीं, सर्जरी हैज टू बी डन बिकॉज अपेंडिक्स कैन गेट बर्स्टेड, इट्स सिवियर कंडीशन. But apparently in the morning after my nap I got up and I saw my phone, and like meditation के बाद जब मैंने नैप लिया तो उसके बाद मैं उठी, आई सॉ माय फोन, और दीदी का सबसे बड़ा पहले मैसेज था कि सर्जरी हैज बीन कैंसल्ड एंड द अल्ट्रासाउंड एंड द स्कैन इज completely normal. So which is like totally like beyond magic I would say. क्योंकि मैजिक में एक स्कोप होता है, पर यहाँ पे कोई स्कोप नहीं था कि रात को वही डॉक्टर बोल रहा था कि सर्जरी होनी है और सुबह ये आता है कि नहीं होनी है, रिपोर्ट्स आर कंप्लीटली नॉर्मल. सो गुरु को बहुत बहुत शुक्राना. ऐसे ही सब बच्चों पे अपनी कृपा रखें कि जितने भी अभी बच्चे सफर कर रहे हैं, वी ऑल विल बी प्रेइंग फॉर देम एज वेल, कि सब बिल्कुल हेल्दी हो जाएं, सब बिल्कुल खुश रहें. Yes. बिल्कुल इसी चैंटिंग सबके लिए करनी है, खाली हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मोक्ष तो मोक्ष की तरफ ही बढ़ रही है. वेरी नाइस. शुक्राना, 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 सब लोगों का शुक्राना, एंजल्स का शुक्राना, हीलर्स का शुक्राना, डॉक्टर्स का शुक्राना. देखो क्या बोल रही है, बियॉन्ड मैजिक, कि बच्चे की किडनीज 20% काम करती थी और उसको अपेंडिक्स के लिए भर्ती कराएं. डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी करनी पड़ेगी, और बस सब लग गए. बाकी के डॉक्टर्स जो हीलर्स हैं, जो सारी वेव्स में, फ्रीक्वेंसी में, वो सारे डॉक्टर्स लग गए. उन्होंने एक दूसरी सर्जरी कर दी रात ही रात में, कि सुबह तक बच्चा एकदम नॉर्मल रिपोर्ट्स आ गई. और ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ विश्वास और बिलीफ पर आ सकता है. आपने करा, आप सॉल्ट थेरेपी कर रहे हो, लेकिन आप डर भी रहे हो, आप टेंशन में भी हो, ठीक है, थोड़ा बहुत फियर आता है, लेकिन लिमिट. और उसके बाद वो जैसे जैसे आप ये थेरेपीज करेंगे, जैसे जैसे सांसों के साथ जोड़ेंगे, वो डर भी अपने आप वैनिश हो जाएगा, और कितने बढ़िया आप हीलर बन जाएंगे. और जो जो लोग सूर्य नमस्कार को समझ रहे हैं और जो जो फॉलो करेंगे, आई कैन गारंटी वो 15 दिन के अंदर अंदर ही बताएंगे कि हमारी बॉडी में ट्रिमेंडस चेंज है, बहुत बड़े बड़े चेंज है. लेकिन जिद नहीं करनी बस बॉडी से. एक चीज समझनी है, क्योंकि हम सब क्या है, हमारा जो हमने बचपन से स्टोरी सुनी है ना, कि मुर्गी रोज एक अंडा देती है और उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो अंडा सोने का अंडा देती है. फिर एक दिन जिसकी मुर्गी होती है वो सोचता है क्यों ना आज मुर्गी को काट के सारे ही अंडे निकाल लो, और मुर्गी तो वही एक ही अंडा मिलता है और मुर्गी से हाथ धो बैठता है. तो ऐसा मत सोचना कि आज में सूर्य नमस्कार कर डालें सारे, पता लगे सारे अंजर पंजर हिल गए, है ना. क्योंकि जिस बॉडी को इतना हिलाया नहीं, बॉडी बनी थी यूज करने के लिए, और हमने क्या करा, बॉडी को तो करा यूजलेस, कम यूज करा, और ब्रेन और माइंड को यूज करना शुरू कर दिया ज्यादा. तो कॉम्बिनेशन खराब हो गए. माइंड को हर वक्त चला रहे हैं और बॉडी को चलाना शुरू कर दिया कम, और हर वक्त बोल क्या रहे हैं, इस काम वाली को काम समझ में नहीं आता, आजकल के लोग काम करना नहीं चाहते, कितने खराब है. और पता नहीं है, इतना देसी घी का पराठा खाया और ये 4 डायलॉग मारे और देसी घी भी बन गया टॉक्सिन.
और वो पराठा भी बन गया, और वो जिस सोल को बार बार याद कर रहे हो, तड़प रहे हो, उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी हेल्थ खराब हो गई। तो बॉडी को थोड़ा यूजफुल बनाएं, चेक करें, आधे घंटे से ज्यादा कभी भी एक जगह नहीं बैठना, और कुछ नहीं तो अपने घर में ही 2 चक्कर काट लीजिए। पर चक्कर काटना है तो आंखों को बंद रखना है। चक्कर काटने का मतलब ये नहीं है कि हर कमरे में जाके तुम क्या कर रहे हो और तुमने ये नहीं किया और तुमने वो नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ चक्कर काटना है, अपने घर की दीवारों को ब्लेस करके आना है, बोलना है शुक्राना शुक्राना, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितना आराम देती हो। चेयर के पास से निकले डाइनिंग टेबल के, देखो तुम मुझे बिठाती हो, मुझे खाना खिलाती हो। रेलिंग के पास से निकले, रेलिंग देखो तुम हमारे सबको कितना महफूज। तो घर में हर चीज मिल जाएगी आपको शुक्राने के लिए। और वो तड़पी बैठी है, सूखी पड़ी है, शुक्राना करा नहीं आज तक उनका, क्योंकि पड़ोसियों का घर इतना सुंदर लगा कि अपना घर तो हमेशा कम ही लगा। और शुरू से बड़ों ने समझाया, अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को देखकर फायदा नहीं। तो इसलिए सूर्य नमस्कार। और उससे पहले जो संडे को आप सबने एक्टिविटी करी, अमेजिंगली पार्टिसिपेशन थी। भाभी वन मोर थिंग, आज विपासना जी हैं, वो कह रही हैं आज मेरा बर्थडे है, मुझे गुरुजी से ब्लेसिंग्स चाहिए। ओके, करिए अनम्यूट आज, ठीक है। विपासना जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मैंने आपको अनम्यूट किया है। विपासना जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी, नाउ यू कैन स्पीक। हरिओम, स्माइल। हरिओम, अरे वाह, अच्छा विपासना, वाह। गुरु ने नया नाम दिया है, विपासना। यस, वेरी नाइस। हाँ जी। ये जन्म गुरु ने दिया है, नया सा किया है, जी दे जी तुमको गुरु ने अमर किया है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक तुमको, दिल से दुआ है। जन्मदिन मुबारक तुमको, दिल से दुआ है। वेरी नाइस। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु को। हाँ जी, तो सूर्य नमस्कार शुरू हो गए? हाँ जी, अभी 1-2 बार ही किया है, क्योंकि मेरा ना थोड़ा शोल्डर में प्रॉब्लम चल रही है आजकल। काफी ज्यादा पेन है उसमें, ना कोई नर्व दब प्रेस हो गई है। ओके। हाँ जी, तो वो डॉक्टर ने अभी मुझे थोड़ा सा मना किया था, बट मैं एक बार ही कर पाई, ज्यादा नहीं कर पाई। आधी बारी करना, डॉक्टर ने जो बोला बिल्कुल वैसे करना है, लेकिन अपनी नर्व को बोलो आई लव यू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड जी, वो रोज रोज बोल रही हूँ, रोज बोल रही हूँ। तो मैजिक होने ही वाला है। आज तो बर्थडे है, ये गिफ्ट तो देगा कम से कम गुरु, जी 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 जाएगा। वेरी नाइस। और बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया था, मजा आ गया था देखते सुनते। शुक्राना। ऐसे ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग करेंगे। बहुत शुक्राना, शुक्राना, वेरी नाइस, शुक्राना, थैंक यू, शुक्राना। तो सब लोग अब एक संडे की पार्टिसिपेशन की वीडियो देखेंगे और फिर सूर्य नमस्कार को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये संडे की एक्टिविटी एवरी संडे होगी, नो डाउट। इस बार हमने जो एंजल्स ने तैयारी करी सबको गेयर अप करने के लिए, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस थे। अगली बार 12 o'clock एवरी संडे, 12 o'clock टिल 12:30, बस ये आधे घंटे का टाइम स्माइल के लिए निकाल के रखिए। इसमें रिजुविनेशन होगी, नई नई गेम्स होंगी, नए नए तरीके होंगे, ताकि आप लोग अपने गुरु की जो भी गुरु से सीखा उसको रिवाइव कर सके। सो चलिए देखते हैं अब ये सारी, इट्स अ गेम टाइम। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना ओ, शुक्राना ओम, शुक्राना
6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 ओम शुक्राना 8 शुक्राना 9 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना 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 हमारे फौजियों का शुक्राना। यस असली फौजी तो मेरे सामने बैठे हैं आज, तो शुक्राना शुक्राना मेरे फौजियों का, शुक्राना 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 शुक्राना। कितना मजा आया, सारे ग्रुप्स पे हलचल थी। आप लोग को हर एक ग्रुप में लग रहा होगा कोई 5, 6, 10 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट सब ग्रुप में इतनी हलचल थी और कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कई जेंट्स का हमारे पास मैसेज आया कि भाई नाश्ता आज स्माइल वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या, हमारी बीवियों को तो उलझा दिया आप लोगों ने, कोई कुछ कर रही है कोई कुछ कर रही है, बट इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम से 12 o'clock रखेंगे एंड ओनली हाफ एन आवर एक्टिविटी। इस बार तो गियर अप करने के लिए थोड़े से ज्यादा थे, लेकिन गुरु के वचनों को ध्यान से सुनिए, हर एक चीज के साथ कनेक्ट हुई। और संडे को वो हाफ एन आवर का जो प्ले टाइम होगा, उससे आपके बच्चे, आपके घर वाले सब लोग उसी मूड में आते चले जाएंगे। आप देखेंगे इट इज नॉट ओनली यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, द वाइब्रेशंस विल स्प्रेड इन योर हाउस और हील करेगी आपके घर को। तो मैक्सिमम लोग अब क्योंकि पहले से अनाउंस कर रहे हैं, तो वो जो 12 बजे काम संडे को करना है ना, वो आज से करना शुरू कर दीजिए। आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन दे दिया आप लोगों को, बट 12 to 12:30 आधे घंटे का टाइम स्माइल के लिए, ठीक है। सो सूर्य नमस्कार में हमने लास्ट कौन सा पढ़ा था, 9th कर लिया था। Finished with 9th. We are finished with 9th. Finished with 9th. तो 9th हमने कर लिया और उसके बाद है हमारा ओम सावित्रे नमः।
सावित्र। और जब ये ओम बोलेंगे ना आप लोग, जब ये करेंगे तो कैसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना ओम मित्राय नमः। अभी जैसे आप टैपिंग में भी देख रहे थे, एक जना बहुत सीरियसली कर रहा था। टैपिंग इज लाइक वाओ, ओम शुक्राना शुक्राना, जैसे कोई कोयल अपने अंदर अपने आप को ब्लेस कर रही है। ऐसे ही जब सूर्य नमस्कार भी करना है तो फुल फोकस अपने हर एक लिम्ब पर। आपको चक्रास भी बताए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि बॉडी में पुरानी से पुरानी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। तो ओम सावित्रय नमः, और इसमें हमारा फोकस होगा स्वाधिष्ठान चक्रा पर। और अगेन ये पादस्थान आसन है जिसमें हम पूरा झुकते हैं और हमारी पीठ कमर स्टमक दबती है, और हमारी जो पीठ है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें लचक बढ़ती है। जितनी जितनी हमारी रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी हमारी एज कम होती चली जाएगी। वी विल बिकम यंगर डे बाय डे। लेकिन ओम को बहुत भावना से ऐसे करना है, ओम सावित्रय नमः। जो नमः है इसमें भी ह के ऊपर जोर देना है, नमः। तो ये ह एक तरंग प्रोड्यूस करता है जो हमारे ब्रेन के उस पार्ट में इफेक्ट करता है जहां पर से कमांड जानी है और बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होने हैं जो हमारी बॉडी को हील करते हैं। इसलिए मंत्रों को बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद का मंत्र है ओम अर्काय नमः। अर्काय मतलब जैसे हम अर्क देते हैं ना, अर्क मतलब जल चढ़ाना। तो अर्काय नमः में हम फिर पीछे जाएंगे और अपना जो हमारी आईज होंगी पीछे, हाथ बिल्कुल तने हुए, हस्त उत्थान आसन। क्योंकि हमने ये सब नहीं करे ना, इसीलिए जैसे दीदी ने शेयर करा कि उनके शोल्डर में पेन है, ये शोल्डर में पेन, ये टेनिस एल्बो, ये जो हमारे आर्थराइटिस जॉइंट में पेन, ये सब सेल्फ इनवाइटेड चीजें हैं। These are all self invited। और हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, अगर आज मेरी बॉडी में पेन है तो समझ लीजिए बहुत सालों से तो मेरी बॉडी अंदर ही अंदर उसको फाइट कर रही थी। इट वॉज ट्राइंग टू सेव मी, प्रोटेक्ट मी। पर क्योंकि हम अपने घर को संभालने में, बच्चों को ऑर्गेनाइज करने में, अपने लाइफ को संभालने में, अपने रिलेटिव्स, अपने गेस्ट, व्हाटएवर, मतलब सब चीज़ों को संभालने में इतने बिजी थे कि हमने उसकी इंडिकेशन सुनी नहीं। जब थोड़ा थोड़ा आई नॉकिंग, हमने कोई दवाई खा ली, उसको क्योर नहीं करा, उसको मेंटेन करके अंदर ही रख लिया, और इसी वजह से वो थोड़ी बड़ी होकर आती है। बट 100% वी कैन हील दिस। और आज तो आप लोगों ने सुना ही है मोक्षा का एग्जाम्पल, कितना बढ़िया कि वो बच्चा जिसकी किडनी सिर्फ 20% काम करती है, अगर उसको डॉक्टर ने डायग्नोस करा है कि उसको एक सर्जरी करानी पड़ेगी, और थोड़े ही जने हीलिंग में बैठते हैं और सुबह ये आ जाता है कि उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई। दैट मीन्स वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट पावर। बच्चे के रिजल्ट इसलिए ज्यादा जल्दी आए क्योंकि बच्चा जल्दी से शक नहीं करता, उसका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होता है, तो उसकी सोल ने फटाफट रिसीव कर ली। हम हीलिंग करते हैं या किसी की भी कर रहे हो, वो इतना डरा बैठा है कि वो हीलिंग भी थोड़ी धीरे रिसीव करेगा, या हम भी करते करते सोचेंगे कि हो रही या नहीं हो रही। अभी जो कल एक मेडिटेशन ग्रुप में डाली है, वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके घर वालों के, आपके आसपास वालों के, सबको इतना ब्यूटीफुली स्ट्रांग कर देगी। उसको जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रसाद की तरह बांटिए, उसको जो भी मिले उसको पोस्ट कर दीजिए कि ये करके देखो, करके देखो, करके देखो। इट इज नॉट ओनली फॉर पेशेंट्स जिनको कोविड हो गया। हमारे इंडियन कल्चर में लाइफस्टाइल ऐसा था, डिजीज आए ना मतलब कार को टक्कर लगे ना, कार को टक्कर लग गई और ठीक कराना है, ये है एलोपैथिक का काम। लेकिन हमारे सिस्टम में, ऐसे कल्चर में, हमारे ऐसे रिचुअल्स थे कि टक्कर लगे ही ना। और आपको पता है, इनको हमसे इस चीज को मिसगाइड करने में, एक अभी आप लोग एक छोटी सी क्लिप पढ़िए एक न्यूज़पेपर की, और आपको पता लगेगा कि क्यों हम इन सब कल्चर से, रिचुअल से दूर होते चले गए। इसके पीछे किसका हाथ था? I'll show you one
ये है लॉर्ड मकाउले। I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who's a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we could ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indian think that all this is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to be, a truly dominated nation. ये है 1835 का उनका अपनी कंट्री को बताया हुआ मैसेज, कि जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है वो है इनकी ज्ञान की शक्ति। और आज भी आप देखिए आईटी में सबसे ज्यादा लोग जो है वो इंडियंस हैं, दोज हु आर वर्किंग, उनका ब्रेन की गैजेट्स पे निर्भर करना कभी नहीं बताया। आप लोग को ध्यान, लंबा सा पेपर खोलते थे और 1 सेकेंड में वो लोग फटाफट कैलकुलेट कर देते थे। They never needed calculators। और अगर अपने आप को भी रिवाइंड करेंगे तो मुझे खुद को याद है कि बचपन में कभी भी पेंसिल पेन तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कुछ कैलकुलेट करना फटाफट 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 माइंड में सब कुछ कैलकुलेट कर लेते थे। तो दे न्यू कि हमारा जो स्पिरिचुअल, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हमारा स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफस्टाइल में इम्बाइब हुई थी। भाई सुबह उठो, सूर्य को जल चढ़ाओ, उससे अपने आप को एनर्जाइज कर लो। सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। किसी एक ने बोला क्या तुम लोग भगवान 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 की बातें करते हो? तो मैंने तो देखा नहीं भगवान। तो उससे पूछा गया, अच्छी बात है नहीं मानते, पर एक बात बताओ कि जो तुम जिम जाते हो तो तुम इतना भागते दौड़ते हो, इतना रनिंग करते हो, तो मैंने देखा था तुम भाग रहे थे और तुम्हें बहुत पसीना आ रहा था, तो तुमने क्या किया? बोले हाँ वो पसीना आता है जब भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो हमने कहा कि मतलब ऊपर से पानी डालते? बोले नहीं नहीं, ऊपर से थोड़ी डालते हैं, अंदर से बॉडी से निकलता है। तुमने कहा बॉडी से कैसे निकलता है? बोले बॉडी से कैसे निकलता है मतलब बॉडी की स्किन में पोर्स है बहुत सारे। घर का मटका देखा है किसी ने? कोई रखता है मटके में पानी? स्माइल ने तो घर घर में हांडी और मटके पहुंचा ही दिए, है ना? तो मटके में भी पोर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे बॉडी में भी पोर्स होते हैं। तो बोला कि वो जो ये छेद है ना छोटे छोटे पूरी स्किन में होते, तुमको पता नहीं, बिकॉज दैट वो इंटेलिजेंट था ना, बहुत हाईली एजुकेटेड जना था, तो वो मैं समझा रहा था ये जो स्किन है ना इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पूरी स्किन में होते हैं। मैंने कहा पूरी स्किन में होते हैं? एंड वो पर्सन को इतना प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर कि यस आई एम सो इंटेलिजेंट, मुझे अच्छे से पता है कि शरीर में से ऐसे पानी निकलता है। मैं बोला अच्छा, तो बोले हाँ। तुमने कहा अच्छा ठीक है, तो मतलब कि हमारी बॉडी का पानी जो है हमारे पूरे शरीर में स्किन में छेद है उनसे बाहर निकल जाए? तो बोला हाँ। मैंने कहा पर उसके बाद तो फिर आप उसमें गए थे स्पा लेने, और वहां पर मैंने देखा था कि आप बुकिंग करा रहे हो और उसमें आपने कोई स्पेशल काइंड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट लिया था, तो आप एक जकूजी में 1 घंटा बैठे थे आप? बोले हाँ जकूजी में बैठा था। तो मैंने कहा फिर तो वो उन छेदों से पानी अंदर भी चला गया होगा। अगर छेदों से पानी बाहर आया है, आप किसी भी पाइप को यूज करेंगे, अगर पानी निकल रहा है तो पानी वापस भी तो जाएगा उससे। एंड ही वाज स्टिल क्वाइट। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बताइए ना, जिन छेदों से पानी बाहर निकल रहा था उन छेदों से जा क्यों नहीं रहा था? There is some mechanism, some technology which is always working inside us, managing us। उसको पता है ये चीज निकालने की है, ये चीज अंदर डालने की है, और हमने उसी से डिस्कनेक्ट कर दिया। और हम जिम में जाते हैं कौन से कपड़े पहनकर? ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर। और कैसे कपड़े? जो पसीना एंटी, उनको नाम है अलग अलग कपड़ों का, कि उसमें से पसीना बाहर नहीं आएगा। पसीना बाहर नहीं आएगा मतलब कि सारी जितनी भी हमें एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो अंदर जलन हो रही है, मन में भी हो रही है और तन में भी हो रही है, वो सारा यही रीजन है। आप सूर्य नमस्कार सूर्य के आगे करके तो देखिए, क्या शुद्ध अंदर से जल बाहर निकलेगा, जो आपकी सारी नाड़ियों को, सारे अंदर के गटर्स को क्लेंस कर देगा। और क्लेंस करके आपने देखा है ना
कैसे हम कपड़े धोते हैं फिर उनको धूप लगाते हैं, तो वो धूप भी साथ साथ चल रही होगी कि अंदर से वो सारा कड़कपन आ जाएगा, हर एक नस सूख जाएगी अंदर से, सफाई पूरी की पूरी, मतलब कि स्टरलाइजेशन हो जाएगी। इंक्यूबेटर की तरह करना हो। और जितनी भी जब हम ये सावित्री नमः करते हैं तो स्पेशली हमारी स्टमक के आसपास जो फैट जमा हो जाता है ना, जो मोबिलाइज नहीं कर पाती, आप देखेंगे लेडीज के अक्सर बेली पे फैट आ जाता है, उनके या तो स्टमक पे ज्यादा आता है या हिप्स पे ज्यादा आता है। एक नेचुरल प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोनल इम्बैलेंस सारा कुछ यहीं पर हो रहा है। तो जब हम ये आसन करते हैं और वो बार बार हमारी स्पाइन में से करंट जा रहा है और हमारा पेट दब रहा है, स्पाइन में से करंट जा रहा है और पेट दब रहा है, तो हमारे को वो जितना पुराना से पुराना जमा हुआ फैट है वो अपने आप निकलने लग जाएगा। तो फाइब्रोसिस और ये जो यंग एज में यूट्रस की सर्जरीज करानी पड़ रही है, इट इज वेरी सैड। आप एक ऑर्गन अपनी बॉडी में से निकाल रहे हैं, उसका एक प्रोसीजर था, वो आपकी बॉडी में एक बहुत बड़ा काम करता था। इसलिए मेनोपॉज बहुत जल्दी आने लग गया, और मेनोपॉज आ भी रहा है तो बड़ी बॉडी में मेंटली फिजिकली बहुत टाइप की टर्बुलेंस है, परेशान है लेडीज, दे नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस, हॉट फ्लशेस हैं, कोल्ड फ्लशेस हैं, किसी की बात को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, इसलिए डिप्रेशन हो रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है तो बॉडी और डल होती जा रही है, मतलब वन आफ्टर अनदर बीमारी बीमारी एंड बीमारी। तो सूर्य नमस्कार में ओम सावित्रे नमः के बाद ओम अर्काय नमः, अर्काय नमः करा तो वो जो चर्न किया उसको पूरा तान दिया बॉडी को, मतलब तान दिया मतलब हर चीज को स्ट्रेट लाइन में कर लिया। जैसे ताश के पत्ते बिखरे हुए होते हैं ना, और कैसे हम उनको समेट के गड्डी बनाते हैं फिर हम उनको यूज करना शुरू करते हैं, ऐसे ही हमने अपने सारे अंगों को अलाइन कर लिया। और उनको जब हमने स्ट्रेच किया तो उनमें वेंटिलेशन की जगह भेज दी, मतलब स्पेसिंग कर दी, थोड़ी स्पेसिंग कर दी। तो अब एक अंग दूसरे अंग को दबा नहीं रहा, उसको हवा और पानी मिल रहा है अपने आप को रिजुविनेट करने का। तो उससे हमारे जो हार्मोन सिक्रीट होंगे वो बॉडी में हमारे को एंटी एजिंग, स्पेशली जो ये डिप्रेशन हो रहा है, ये जो फियर लग रहा है, ये सूर्य नमस्कार से पक्का 100% दूर हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट आसन होता है ओम भास्कराय नमः। और जब भास्कराय नमः करें ना तो उसमें एक चीज जरूर करनी है कि जब यहाँ पर पीछे गए तो सोचना है कि मेरी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, सारी जितने भी मेरे पुराने कार्मिक अकाउंट थे मैं उनको खोल रही हूँ और रिलीज कर रही हूँ। जैसे हम कोई चीज खोलते हैं ना तो हम हाथ ऐसे वो पीछे लेके जाएंगे, तो हमने सारी चीजें स्काई में छोड़ दी, यूनिवर्स को दे दी, एंड यूनिवर्स इज देयर टू रिसीव। आपके बच्चे कितनी भी प्रॉब्लम लेके आए, आप उनके रिसीवर बैठे होते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हमें बता दो बेटा तुम परेशान मत हो, तो यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर अस टू गिव इट। और जब उसके बाद आप हाथ नीचे लाएंगे और आप बोलेंगे भास्कराय नमः, तो हाथों को पूरा घुमा के जैसे सारी की सारी प्रकृति की पॉजिटिव ऊर्जा और शक्ति अपने अंदर समेट रहे हैं, ऐसे करके हाथों को घुमाकर और ऐसे लेकर आएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि जब आप ये आसन करेंगे तो जिस जगह, मतलब जब आप फर्स्ट आसन करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, तब आपने बिल्कुल अपनी फिंगर्स को, हाथों को देखना है। जब आप पीछे लेके जा रहे हैं फिर अगेन हाथों को देखना है, मतलब आपका फोकस 100% अपने ऊपर होना चाहिए। और जो जो चक्रास बताए हैं उनसे कनेक्टेड रहना है। जब चक्रा से कनेक्टेड हो गए, आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि हर एक चक्रा का किस किस ऑर्गन से कनेक्शन है आपका, उस ऑर्गन को आप एनर्जी भेज रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं, तो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और जैसे आप ये करेंगे बार बार तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन ज्यादा, क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगे ओम मित्राय नमः, तो पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ओम बोलना है। तो नेचुरल वे में आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है तो आपकी बॉडी टॉक्सिन्स अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज कर रही है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है वो आपकी हर एक छोटी से छोटी मांसपेशी, मतलब हर एक आर्टरी में पहुंच रहा है।
सो इट इज रीजुविनेटिंग यू। इससे जो लोग पतले हैं, जो बहुत, जिनको थायराइड 2 टाइप का होता है, एक में वजन बढ़ता है, एक में वजन कम होता है। तो जिनका वजन कम है थायराइड की वजह से, उनका वजन ठीक हो जाएगा। जिनका वजन ज्यादा है उनका कम हो जाएगा। ऐसी भी कोई गोली होती है, ऐसी भी कोई दवाई होती है? ये तो अक्सर हमने शादी ब्याह में ही सुना है कि जब लड़की पसंद कर लेते थे ना पहले के लोग, और लड़का बोलता था लड़की मोटी, अरे अपने घर आके पतली हो जाएगी, कोई बात नहीं शादी कर लो। पहले के लोग ज्यादा राय नहीं लेते थे, क्योंकि 2 खानदानों का मिलन होता था। इट वॉज नॉट ओनली द मेल एंड द फीमेल, इट वॉज यूनियन ऑफ 2 हाउसेस। उनके सिद्धांत, उनके कल्चर। उसने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने कोई बेगर नहीं देखा, यहाँ पे मैंने कोई चोर नहीं देखा, क्योंकि सबको बचपन से सिखा दिया गया तुम्हारे अंदर परमात्मा बसता है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। तो हर बच्चे के हृदय में फियर था, डर था। इस वजह से वो कभी गलती नहीं करता था। और क्योंकि बचपन से ना 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 सुनने की आदत थी, तो उसका मन इतना वीक होता था कि उसको लालच नहीं आता था अपने लिए। और यही सूर्य नमस्कार में हमारा चेतन मन, हमारी 72,000 नाड़ियों में, मतलब सारों में ऊर्जा संचालित हो जाएगी। मे बी आपको किसी को 5 दिन लगे, किसी को 10 दिन लगे, बट हर चीज का बैलेंस। ऐसे नहीं कि मैं ज्यादा कर लूंगी तो अचानक से मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। डू इट लाइटली। मैं किसी को अनम्यूट करना चाहूंगी। अंजना अग्रवाल। 1-2 क्वेश्चंस हैं सूर्य नमस्कार से रिलेटेड। हाँ, just give me a second. I'll just have a glass of water. Just hold on. हाँ जी, पूछिए आशिमा। If we can't see Surya from our home, then what should be done? And like in Mumbai, there is very little open space. Then also what should be done? और अगर सूर्य नहीं नजर आता तो हम पानी किसको चढ़ाएं? सबसे पहले तो वो लोग खुश हो जाइए, और आज के बाद बिल्कुल डिप्रेशन में या उदासी में मत आना भाई। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर पे सूर्य नहीं पहुंचता, तो जिन लोगों के घर पे पहुंचता है वो आज से शुक्राना करना शुरू कर दें, शिकायत को हटा दें। क्योंकि उस सूरज के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे रोज घर में आके आवाजें लगा रहा है, मैं आ गया हूँ, कम ऑन लेट्स मीट, कम ऑन री एनर्जाइज योरसेल्फ, बट वी डोंट हैव टाइम। कितने लोग ऐसे जिनके सूर्य नहीं आता, समझ लीजिए इस बात को। बड़े बड़ी कोठियों में लॉकडाउन में लोग बिना मतलब के इम्पेशेंट हुए बैठे, कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो एक छोटे से चूहे जितने कमरे में रह रहे हैं, और उनके पास कोई घर वाला भी नहीं है कोई बात शेयर करने को। सो जस्ट चेक योर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। और जिनके लिए जहां पर सूर्य नहीं आ रहा, आपका सूर्य जब आपने जन्म लिया आपके अंदर स्थापित करके परमात्मा ने भेजा है। आप भाव से अपने अंदर की सोल एनर्जी को जागृत करिए, और कोई भी दीवे को चसाकर, सुबह जब आप सूर्य नमस्कार करें उस कमरे में कोई भी दीवा चसा लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कैंडल, आई एम सेइंग दीवा। दीवे में तेल जलता है, कैंडल में मोम जलता है, हवा सिंथेटिक होती है। इतने सुपर इंटेलिजेंट थे हमारे ऋषि मुनीज, उनको ये पता था किस चीज के लिए हवन हो रहा है, उस टाइप का तेल यूज होता था, उस टाइप का घी। दीवे भी अलग, कोई कहता था तिल का तेल चलाओ इस मौसम में सरसों का चलाओ, अब देसी घी चलाओ। देयर वाज प्योर साइंस बिहाइंड इट। उसको भी कभी, इस टॉपिक को भी लेंगे इसके बाद। तो अभी आप फिलहाल कोई भी दीवा सरसों के तेल का या देसी के घी का चलाइए, और फिर उसको, लेकिन सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले अपने आप खुद लगातार उस दीवे को देखिए, और ऐसे देखिए कि आपने पलक नहीं झपकनी, आपकी आंखों से पानी आने लग जाए, और आपको महसूस होगा कि दीवे की जोत निकलकर आपकी थर्ड आई से आपके अंदर एंटर हो गई है। अभी शुरू में नहीं भी दिखेगा तो 2-4 बार के बाद ऐसा ही फील होगा, लेकिन दीवे को चलाइए और महसूस करिए कि ये मेरा सूर्य है, और आराम से सूर्य नमस्कार करिए। यही तो है, ये जितनी भी चीजें हैं हमारे हिंदुस्तान प्रथा की, वहां पर कुछ खास चाहिए नहीं, सिर्फ एक 6 फुटा शरीर को फैलाने की जगह चाहिए बस। एक कमरे में बेड के साइड में भी जो स्पेस होती है ना, उसमें भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बस जितनी जगह
आपको ये शरीर त्यागने के बाद दफनाने के लिए चाहिए ना, बस उतनी ही जगह चाहिए। मिट्टी में जाए उससे पहले इसको मिट्टी के लायक यूजफुल तो कर ले। कल धरती तेरे पैरां दे थल्ले, आज धरती तेरे पैरां दे थल्ले, कल धरती दे थल्ले तू है सोना। जे गल तू समझ ले बंदे, फिर का इधर रोना धोना। और वो कल कभी भी हो सकता है, इट कैन बी वेरी नेक्स्ट मोमेंट ऑल्सो। जैसे मोनिका ने बोला ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो बाद में भूल गई। उसने बोला मैं सर्जरी, सोचो जिस जने को इंजेक्शन से डर लगता हो, जिसने 15 साल सर्जरी डाल दी हो कि नहीं करा सकती भी, नहीं कटवा सकती भाई, इंजेक्शन लगेगा भाई, काटेंगे, वो ऐसे जा रही है तैयार होके जैसे पार्टी में जा रही हो। क्यों? अगर भगवान से मिलना हो गया तो क्या मुंह लेकर जाऊंगी। बड़ा अच्छा मैसेज दिया है उसने। ये भगवान से मिलने वाला मौसम जो है ना, ये जरूरी नहीं है ऑपरेशन में भी आए। ये हो सकता है अभी हम यहाँ टेबल से उठे हो, नेक्स्ट पल भगवान को हाजिरी दे रहे हो, तो हर वक्त तैयार रहिए। 24 घंटे रात को सोए तो भी हमारे बुजुर्ग हाथ पैर धोकर सोते थे। पैरों के धो के जब हम सोते हैं तो हमारे अंगों में शीतलता आती है, हमारा ब्रेन लाइट हो जाता है, हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स अगेन रिलीज करती है, एक लोरी की तरह में नींद आती है। ट्राई करिए इस चीज को। पैरों को धोइए और थोड़ा सा कोई भी क्रीम या तेल से हल्की सी मसाज दे दीजिए तली को और फिर सोइए। कभी भी डरावना सपना नहीं आएगा, कभी भी बेचैनी नहीं रहेगी और बड़ी शांति वाली नींद आएगी। These were all systems to rejuvenate yourself with very less of money. और पैरों में दर्द नहीं रहता था। Yes, and another question, तपस्या। आप म्यूट हुए हो। सब लोग अपने घर में जिसमें भी पानी भरते हैं तुलसी के पत्ते जरूर डाल के रखिए। तुलसी के पत्ते को तोड़ने से पहले तुलसी को प्रणाम जरूर करना है, उससे श्रद्धा के हाथ आगे करते हुए, जैसे हम करुणा भाव से कुछ मांगते हैं, तुलसी माँ आपका मैं तुलसी दल ले लूं अपने घर की सुरक्षा के लिए, वो झरझर झरझर आपके पास आएगी और आपके घर में सबको एनर्जाइज कर देगी। बट प्रेम से नखून नहीं लगना चाहिए, कभी भी तुलसा पे नखून नहीं लगना चाहिए, तुलसा पत्ती पे दांत नहीं लगना चाहिए। तुलसा में बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी होता है जो अच्छा नहीं होता हमारे दांतों के लिए और हमारे नखूनों के लिए। यस भाभी, तमन्ना मित्तल जी हैं, शी वांट्स टू शेयर समथिंग, शी वांट्स टू डू अ शेयरिंग। और जिसको भी अस्थमा है, अगर किसी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, साइनस प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो वो तुलसा के पौधे के सामने बैठकर ओम चैंटिंग करे। तुलसा का पौधा चाहे कमरे में ले, घर के अंदर कर ले, या अगर बरामदा है उसमें ओपन में रखकर ओम चैंटिंग तुलसा के पौधे के आगे करे, उसका बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगी, बहुत जल्दी। यस, करिए अनम्यूट। तमन्ना जी, तमन्ना मित्तल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज। हरिओम स्माइल। हरिओम, वेरी नाइस तमन्ना। मुझे एक शेयरिंग करनी है। हाँ करिए। मेरी सिस्टर को डिलीवरी होनी थी जुलाई में 15 अराउंड। ओके। बट 15 जून को उनको पता चला कि बेबी के गले में एम्बिलिकल कॉर्ड की 3 नॉट्स आ गए हैं, बहुत टाइटली पैक्ड हो गया वो। अच्छा। एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई है उनको काफी। ओके। तो हम तो बहुत टेंशन में आ गए थे। एंड उनको 5 इयर्स के बाद बेबी कंसीव हुआ था, तो हम सब बहुत टेंशन में थे इस चीज को लेकर। देन हम लोगों ने एंजल्स को बोला प्रे करने के लिए, पिंक एनर्जी सेंड करने के लिए। मेरी मम्मा, मेरी मासी, मैं, हम सब कनेक्टेड है स्माइल ग्रुप के साथ। तो हम सब ने मिलकर उनको हर रोज पिंक एनर्जी ट्रांसफर करी। एंड उनका 1 वीक के बाद सर्जरी हुई एंड बेबी इज वेरी हेल्दी एंड फाइन। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी एंड आई नाइस। वांट टू शो द बेबी एज वेल। मैं उनके साथ ही हूँ अभी। अरे जरूर दिखाओ भाई, हम तो दर्शन करेंगे ऐसे बेबी के। बिल्कुल बेबी है ये तो, प्योरेस्ट ऑफ द सोल। ओह वाओ, शुक्राना 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 शुक्राना, ठीक होने के लिए शुक्राना, बिलीव बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्र। देखो उसने हाथ भी ऐसे करे हुए सबको ब्लेस कर रहा है। वो कह रहा है जीते रहो जीते रहो, देखो मैं आराम से आ गया, तुम्हारे भी सारे काम आराम से हो जाएंगे, ले लो इसकी, ले लो इनकी। संतां दा संग बड़े भागा नाल मिलदा, मिलदे ने कोई
कर्मा वाले। तमन्ना बहुत अच्छी शेयरिंग करी। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। मेरी सिस्टर संगरूर पंजाब में रहती हैं और मैं इनके पास ही आई हूँ तब से। अच्छा, वेरी नाइस। देखो बहनों का कितना फायदा उठाती है मैरिड बहनें। बड़े मजे। एक छोटी बहन तो लेके ही पैदा होना चाहिए। अरे कभी उदास ना हो दूसरी बेटी को, कितने मजे आते हैं। और जो बच्चों को प्यार मिलता है ना मौसियों से या अनमैरिड बुआ से, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। या तो माँ It's good to be a मासी really। हाँ, बिकॉज माँ के जैसी होती है और माँ को भी परेशान करके रखती है कि तू छोड़ मैं संभालूंगी। हम बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में थे और हमारी जब बड़ी बहनें आती थी ना तो वो आकर ना भूल जाती थी कि वो अपने बच्चों को भी साथ लाई है, बिकॉज मासियां होती थी ना देखने के लिए। तो हम कहते थे यार अब तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर आके भूल ही जाते। और हम लोग वी वर ईगरली वेटिंग और हमें इतना मजा आता था। लेकिन फाइनली कुछ भी उन्हें बोलते थे, अरे मौसी के पास जा, मौसी के पास, मतलब माँ को तो देख के मत पी आके। सो दैट इज अ प्रिविलेज टू मौसी। वेरी। और तुम इतनी यंग स्माइल से जुड़ गई हो तो बहुत ही बड़ी कृपा है। नहीं, मैं आई वांट टू थैंक ऑल द एंजल्स। सबने बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत पिंक एनर्जी सेंड करी। शुक्राना। सो तुमने बेसिक कोर्स किया था मन्ना? हाँ जी, मैं इसी कोर्स में एडेड हूँ बहुत टाइम से। अराउंड 2-3 मंथ से मैं ज्वाइन किया मैंने। Okay, so anything else you would like to share about your Yes, youngest kids? I would like to listen more. सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस जर्नी पे? और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, किसी चीज से घबराती ही नहीं हूँ। हर बात पे शुक्राना फील करती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। तो आई थैंक एवरीथिंग। डोर को थैंक यू, ईयरफोन्स को थैंक यू, मोबाइल फोन को थैंक यू, सबको शुक्राना करती हूँ। very nice. Bless you. थैंक यू। एंड एक और चीज, जब ये बेबी हुआ तो डॉक्टर के स्टाफ ने वहां पे सबने बोला कि बेबी इज वेरी लकी। उन सब की अराउंड 12 इयर्स से सैलरी इंक्रीज नहीं हुई थी। बेबी के होने के बाद उसी दिन विदिन 2 आवर्स सबकी सैलरी इंक्रीज हो गई। एंड दे ऑल केम टू दी कि आपका बेबी बहुत लकी है हम सब के लिए। अरे वाह, देखा तभी तो मैं बोल रही हूँ कैसे करता है। वेरी नाइस। और मम्मा को बोलो, मम्मा खुद ही बोलेंगे, तुम्हारे कान में क्यों बोले जा रही हैं बोलने के लिए। अभी मम्मा ने शुक्राना 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 शुक्राना। एक्चुअली मेरी मम्मा ने सबकी शील्ड बनाई, सारे स्टाफ शुक्राना किया बहुत सारा ना। तभी उन्होंने बोला कि बेबी हमारे लिए बहुत लकी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत और जो अच्छी। उनका 12 आवर्स का था, 12 आवर्स की ड्यूटी थी उनकी 8 आवर्स की हो गई। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्राना 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 दी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये बेबी बहुत लकी है जो तुम लोग सब उसको पहले ही हील कर चुके हो ना। उसके कितने सारे कार्मिक अकाउंट से उसको मुक्त करा चुके हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्राना शुक्राना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शुक्राना। क्वेश्चन है, तुलसा पत्ता फिर खाना कैसे चाहिए? जब हम घर पे लेकर आते हैं उसको तोड़ के, तो कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? हाँ, वैसे तुलसा पत्ता को इसीलिए हमेशा प्रसाद में, खाने में, भोजन में डाला जाता था तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फिर आपको वो चबाना नहीं पड़ता, वो स्वॉलो आराम से हो जाता है। अगर अभी किसी को भी कोविड हो या किसी को भी ऐसा लगे कि तबीयत खराब है तो वो 8 तुलसी पत्ते को लेकर उसको, वो जो मूसली होती है जिसमें पीसते हैं, उसको ऐसे से क्रश कर ले, पीस ले, तो उसका जूस सा बन जाएगा, बहुत छोटी सी गोली बन जाएगी और उसको फिर पानी के साथ स्वॉलो कर ले। और वैसे भी ये जो हमारा सिलबट्टे पे हम लोग चटनी बनाते थे, कूट के जो मूसल से करते थे, इससे हर एक जो भी वो पत्ता है ना उसके एटम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उसमें न्यूक्लियर पावर जनरेट हो जाती है। जितना हम चीज को मसलते थे, चटनी वगैरह बनती थी ना, उसकी एनर्जी 100 टाइम ज्यादा, 100 भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, मल्टीपल टाइम ज्यादा हो जाती थी खाली कूटने से। और जैसे ही हम मिक्सी में चलाते हैं, प्लीज मैं नहीं कह रही हूँ सारे लोग अपनी मिक्सी हटा देना, मेरे यहाँ भी मिक्सी में होता है बहुत काम, लेकिन मिक्सी में चलाने से वो जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो उन सारों चीजों के वो जो गुण हैं वो कम कर देती है। और हमारे जो पत्थर पे घिसा जाता था उससे उसका मल्टीप्लिकेशन होती थी। आप देखेंगे जो ये वैद्य लोग हैं ना, वो लोग हमेशा घिस के देते थे कोई भी चीज। अगर आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा तो वो लोग घिस के देते थे, क्योंकि घिस के वो मल्टीप्लाई हो जाती है एनर्जी। सो इसलिए तुलसा पत्ती को तो आप लोग घर में जगह जगह, बल्कि इसके बूटे बहुत लगवाइए, इसके बूटे गिफ्ट करिए, बांटिए इसको। जितना बांटेंगे उतनी इसकी ब्लेसिंग बढ़ेगी।
ये हर घर में, हर गली में, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ये जो ओजोन रिलीज करता है वो सारे के सारे वातावरण को, और वातावरण शुद्ध होता है तो हमारे अंदर का वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। यस निर्जरा, तपस्या। बस भाभी, नो मोर क्वेश्चंस। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, ये सबका होमवर्क हो गया। अब ये ढूंढ के लाओ आंसर, ठीक है? कुछ तो हमें भी बताओ भाई, संडे को क्यों? यस चलिए, मोक्षा इज टेलिंग, मोक्षा को करिए अनम्यूट। मोक्षा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, हरिओम अगेन। वैसे अब मैंने अपनी दादी सास से सुना था, उन्होंने पूरी कहानी बताई है कि संडे को तुलसी मैया का व्रत होता है हरि जी के लिए, तो इसीलिए हमें उनको नहीं प्लग करना चाहिए, एंड वाटर भी नहीं अर्पित करते हैं, जल भी नहीं अर्पित करते हैं, एंड द एनर्जी गेट्स रिसाइकल्ड ऑफ तुलसी, सो वी शुड नॉट प्लग इट ऑन संडे। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात तुमने बताई। कौन नहीं खुश होता है? क्या 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 बताया था, दोबारा बताना। मैंने बोला उनका फास्ट होता है हरि जी के लिए, कृष्णा के लिए वो फास्ट रखती हैं। ओके, हाँ, तो संडे को इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारे बुजुर्गों ने बनाई हुई है, मतलब दिल छूने वाली है ना। देखो अब इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ढूंढेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छी स्टोरी। आप देखिए कि सर्दी में तुलसी विवाह करते हैं, तुलसी विवाह में तुलसा जी को चुन्नी उड़ाते हैं, तो बेसिकली इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि तुलसा जी जैसे ही ओस पड़ती है, सर्दी आती है, तो वो ओस से मर जाती है तुलसी। और ये जो तुम्हारा ये आया है कि संडे को व्रत रखती है, कहीं ना कहीं आप लोग स्टडी करिएगा, तुलसा जी मैक्सिमम इसलिए मरती हैं लोगों के घरों में क्योंकि वो ओवर वाटर करते हैं। हम इतने भाव से जल चढ़ाते हैं। तुलसा प्लांट वो है, वो सेल्फ सफिशिएंट प्लांट है, उसको बहुत कम जल की जरूरत है, वेरी लेस वाटर। उसकी मिट्टी हल्की हल्की सूखी सूखी रहनी चाहिए। तो मे भी उन लोगों ने ये सोचा हो कि भाई हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी दे दो पानी से, व्रत कह दो इसका। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, इसका मेरे पास कोई भी आंसर नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि अगर तुलसी के अंदर ऊपर फूल आ रहे हैं, उन फूलों को जरूर प्लग करिए, क्योंकि तुलसी इतना इंटेलिजेंट प्लांट है कि उसमें अगर फूल आने लग गए हैं तो वो अंदर से अपने आप को खत्म करना शुरू कर देती है। फूल आ गए हैं का मतलब उसे पता लग जाता है कि आगे नेक्स्ट जनरेशन मेरी चालू हो गई है, अब मेरे अस्तित्व की जरूरत है, मेरा काम खत्म। तो नेक्स्ट जनरेशन अपने आप नए प्लांट में बन जाएगी। तो ये कुदरत का नियम है। और हम बुजुर्ग, ये सबसे बड़ा लेसन ये बुजुर्गों को दे रहा है, जो अपनी सीट से फेविक्विक से भी ज्यादा बड़े ग्लू से चिपक कर बैठ गए हैं कि हम सास, हम माँ, हम मासी, हम मामी। भाई जो हमसे छोटा है वो घर को बर्बाद ही कर देगा, उसको लिबर्टी ही नहीं दे रहे घर को चलाने की। मत करिए ऐसा, रिलीव करिए और आप खुद आजाद होंगे। जितना आप इंस्ट्रक्शन देंगे आप खुद ही बंधे हुए हैं। थोड़ी सी नेत्र बंद करके शिव शिवा की तरह ध्यान मुद्रा में जाइए तो सही, थोड़ा सा मूर्ति बनिए तो सही, कितना आनंद है। तो तुलसा जी का प्लांट अगर चलाना हो तो उसके जो बीज या फ्लावर जिसको हम बोलते हैं वो आता है, उसको प्लग कर लीजिए। और वो बहुत, उसमें शक्ति होती है, उसमें सारी की सारी ऊर्जा होती है, क्योंकि वो अपनी सारी शक्ति उस बीज को दे देता है, ताकि वो बीज से जब नया पौधा बने तो बहुत हेल्दी पौधा बने। तो वो अपनी सारी शक्तियां बीज में डाल देता है तुलसा प्लांट, और वो धीरे धीरे फिर अपने आप को खत्म कर लेता है। लेकिन अगर आप बीज तोड़ लेंगे और वो प्लांट वापस फ्लरिश करने लग जाएगा। तो इसलिए तुलसा को जरूर लगाइए। अब खुद नियम बनाइए कि हमने सुबह सूर्य नमस्कार करना है, साथ में तुलसा को जल देना है, अपने प्लांट्स को शुक्राना बोलना है, एंड यू विल फील वेरी नाइस। और किसी को सिखाइए मत, आप करेंगे, आपके घर के लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे ही करेंगे। बताने से कोई नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली ही होगा। यस, मैं एक जने को और अनम्यूट करना चाहूंगी। कल्पना भाटिया। किसका भाभी? कल्पना भाटिया। कल्पना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज। यस यस, एक्चुअली this is really a blessing. I was just thinking that maybe you will unmute me only.
अरे भाई डायरेक्ट क्लास लाइव खेल रहे हैं हम लोग. यस. Really, I just thought, I don't know, I think my name is going to be called, and you just called it. This is really a surprise. Shukrana, shukrana, shukrana. ब्यूटीफुल. आपने बैटिंग करी ना तो मैंने बॉल पकड़ ली बस. I'm so happy, and I've just joined the course. It's just a month now that I've joined it, and मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. I'm really finding it very nice, and there are so many things which I read and I know, but I'm not able to imbibe it. But maybe when you're telling those things, na, I'm able to like relate to them again and again. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. And I do, मैं योगा करती हूँ, मैं वैसे भी सूर्य नमस्कार करती हूँ, पर आपने जो एक्सप्लेन करा उससे अब मेरे को और भी मतलब उसमें ये आ रहा है कि मेरे को ऐसे ही करना चाहिए ये आसन्स एंड ऑल दैट. मैं about 5 to 10 सेट्स करती हूँ. That is about 10 to 20 सूर्य नमस्कार्स every day. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और आप कहाँ से हैं कल्पना? I'm actually born and brought up in Bombay, but I've been married in Delhi now for the past 40 years. I'm here 40 years now. दिल्ली के हो गए फिर तो. मैं भी दिल्ली से हूँ. हाँ जी. I have 2 sons. Okay. And yes, I have 2 sons. They're both married, and I have got grandchildren also. ग्रेट. तो अब 1 महीने की इस जर्नी के बाद आप क्या चेंज अपने अंदर महसूस करती हैं? I'm really, I don't know, but maybe lot of things are there which I used to complain about, like this is not happening. Maybe I do this, I do that. बहुत चीजें मेरे साथ नहीं हो रही हैं. But now maybe because of your script and मैं morning meditation भी कर रही हूँ, तो I'm finding it a little better. I sometimes want to sleep because there's a lot of workload. But आज जैसे मेरे को मन था सो जाऊं, पर I said नहीं, I have to attend this evening session today. Great. Because I'm finding it very nice. I'm really, मेरी भाभी हैं गुड़गांव में, कविता अग्रवाल, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया इसमें. Okay, okay, okay. Actually, मेरी भतीजी also, you must have heard of Narayan Reiki, I think. Yeah. So she's associated with that a lot. तो उसने मेरे को कई बार कोशिश करी, like बुआ आप करो, maybe you'll find it. पता नहीं क्यों मेरे अंदर से कभी ये नहीं आया कि मेरे को ज्वाइन करना है. तो जब ये मेरे को कविता भाभी ने बोला कि कल्पना भाई आप करो ये, तो उस दिन मैंने हाँ ही कर दिया और मैंने एकदम से जुड़ गई इसके साथ में, आपके साथ में. And I was so impressed looking at you. मतलब I find you so energizing and you look so nice now. I don't know what to say. Because I am not sitting myself here, no? That Guru is, that universe is, Really. That is why I'm like, sometimes I feel that I'm going down in faith, but I said, no, I have to keep myself up. I have to keep myself up. Yes. आप बस एक बात समझ लीजिए, अभी जो इससे पहले एक सेशन था बॉम्बे का, वहां पर भी यही बात हुई कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं ना, हाँ जी, सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि फ्लाइट की टिकट खरीदनी है, बोर्डिंग पास लेना है, एयरपोर्ट पहुंचना है, फ्लाइट में बैठ जाना है. ठीक है. हाँ जी. फ्लाइट में बैठने के बाद हम जाकर पायलट से गुफ्तगू नहीं करते, अपनी सीट पे. My son is also a pilot, my elder son. वाह, वेरी नाइस. फिर तो आप बड़ा रिलेट कर पाओगे. कोई भी फ्लाइट में बैठ जाएं, तो चाहे आपका बेटा चलाए चाहे कोई भी चलाए, पर दे कैन नॉट अश्योर कि टर्बुलेंस नहीं होगी रास्ते में. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. और टर्बुलेंस आती है तो कभी भी आपने देखा है कि टर्बुलेंस आए, कोई कितना ही चीखे चिल्लाए, टर्बुलेंस आती है तो सबको डर लगता है. Yes, even I do. और आप क्या करते हो जब डर लगता है? तो बस भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं. भगवान का नाम. एक तरीके से तो टर्बुलेंस आती है, वो आपको भगवान से जोड़ने के लिए आती है कि भैया आप ही भी लिया, पड़ोसी से मार ली, थोड़ा सा मुझे भी याद कर लो ऑन द वे. Yes, really. टर्बुलेंस आती है तो बस उस वक्त तो हमें और थैंक्स करना है. वाओ, टर्बुलेंस आई, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू गॉड, आई एम गोइंग टू. कभी ऐसा हुआ है कि आपको टर्बुलेंस आई, कितना भी डर लगे और आपने कहा भैया मैं तो गेट खोल के कूद रही हूँ यहाँ से, मुझे तो नहीं इस फ्लाइट में जाना, ऐसा करा है? नहीं. Yes, that's what I used to tell my son. कहता मम्मी मेरे को भी डर लगता था शुरू में, जब मैंने फ्लाइट उड़ानी शुरू करी, टर्बुलेंस से मेरे को भी डर लगता था. But now it's like it's nothing. So इसलिए जब कभी मन लो जाए ना, और कभी आपका क्योंकि आपकी नेगेटिविटी बार बार आपको पुल करेगी, सो जा, आज छोड़ दे, रोज एक दिन नहीं भी सुनेगी तो क्या होगा, ये सारी हमारी नेगेटिविटी है. Yes. मैंने सुबह की मेडिटेशन शुरू करी थी,
पर मेरे को शुरू में 3-4 दिन ना मेरे थोड़े हस्बैंड को बर्न्स भी हो गए थे, तो मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए। पर आज मैंने फिर वापस शुरू करी है मेडिटेशन मॉर्निंग। 3 days आई डिड नॉट डू इट, 4 days। या ये होगा घर में कुछ ऐसा होगा कि आपको ये साधना छोड़नी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज दैट नेगेटिविटी इज डांसिंग इन अदर्स, सो दैट यू नो पॉजिटिविटी कहीं पूरा ही अपना हक ना जमा ले। इतने जन्मों से नेगेटिविटी आपके अंदर राज। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। So that time you have to remind yourself it's okay. Another 5 minutes. ओ अच्छा आज और करने दे अटेंड, बस ऐसा बोलना अपने आप को, बस आज और। ठीक है, ना? ठीक है, And ठीक है। और अभी आपने अनम्यूट करा ना, तो मेरे को लग रहा था मेरे को क्या बोलूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, बिकॉज लाइक बट मेरे को भी थोड़ा लेट हुआ। ऐसे चलो मोनिका जी तो बहुत थोड़ी लेट आती हैं, पर ऐसे नहीं, मेरे को वो टैपिंग करनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। So that is why I got up at 4:30 easily. और अब आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन करने लग जाएंगे तो आपके घर में ना इसकी ध्वनि ही गूंजेगी। अभी छोटे हैं बहुत। अभी तो एक पोता तो अभी हुआ है, वो सिर्फ 3 महीने का है अभी। आपको क्या पता, वो अभी भी कर रहा होगा, वो तो पैदा वो तो मैजिक टैपिंग करते हैं ना। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। Waiting for your communication, they are reading your vibrations, they are yes really हर चीज पता है घर में क्या हो रही है। ओके सो इसीलिए घर में माहौल इतना अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे 6 साल के अंदर तक उसकी आपने पूरी लाइफ हिस्ट्री लिख डालनी है। तो 6 years तक वो जो भी देखेगा, जो भी सुनेगा, जो भी उसके आसपास से चीज निकलेगी, वो उसकी लाइफ हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। सो बी केयरफुल, गिव ऑल द लव, गिव ऑल द ब्लेसिंग टू एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एंड टू योर हाउस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम है जीवन हमारा। इतनी प्यारी स्माइल दे रही है ना मेहराब, इसको करना जरा अनम्यूट। मेहराब, मेहराब। ओम है हम सबका पूज्य, ओम को पूजा करें। मेहराब, मैंने आपको अनम्यूट किया। हरिओम भाभी, शुद्ध मन करे। हरिओम हरिओम। मेहराब, इतना अच्छा फील होता है कि हर टाइम आप मन में ही रहते हो, आंखों में रहते हो, हर टाइम कोई ना कोई बात आपकी चलती रहती है। अच्छा, वेरी नाइस भाई। कहाँ पे से हो आप मेहराब? वेयर आर यू फ्रॉम? भाभी आपने पहले भी अनम्यूट किया था। अच्छा, चंडीगढ़ से। पहचान लिया। आई एम सो सॉरी, अब पहचान लिया। हाँ जी हाँ जी। सो कैसा लग रहा है? क्या अब सूर्य नमस्कार करोगे या करते थे पहले? भाभी मैं पहले भी करती थी, पर जैसे आपने ये मंत्रों के साथ बताया, अब कल से वैसे करना है। कल से वैसे करके, एंड आई वांट द फीडबैक कि क्या डिफरेंस लगा जो पहले से कर रहे हैं ना। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी फॉर रेस्ट ऑफ द सोल्स, प्लीज अपना मंत्र के साथ विदाउट एनी म्यूजिक, कुछ नहीं चलाना, सिर्फ आप, आपके मंत्र, आपकी सांसें, 3 चीज इकट्ठे सिंक्रोनाइज होंगी और वो ये चीज करेंगी। तो आपने फिर उसका डिफरेंस शेयर करना है कि व्हाट डिफरेंस डिड यू फील। ओके, क्योंकि जब पहले करते थे वो पावर योगा क्लास में करते थे, इकट्ठे कितने साइकिल कर लिए, पर जैसे आप बता रहे हो कि स्माइल करके ओम को अपने अंदर लेके मंत्रों के साथ, बस कल की वेट है कि कल सुबह उठ के वो करना है। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और क्या चेंजेस आए मेहराब? क्या चेंज फील कर रही? भाभी मेहराब तो मेरे बेटे का नाम है, मेरा न्यू नेम आभा है। अच्छा, योर न्यू नेम इज आभा। ओके, वेरी नाइस। तो आभा की आभा कैसी है आजकल? भाभी इतना अच्छा लगता है कि शुक्राना, जैसे अपनी हेल्पर को भी चाय भी पी रहे हैं, चलो पहले कप का शुक्राना करें, जिसमें बनाया है उस पतीले का शुक्राना, ट्रे का, कप का, बर्तन धोते हर बर्तन का शुक्राना करो, हर मतलब रिमोट का शुक्राना। शुक्राना ऐसे निकलता है कि मेरा बेटा 4 years का है, रात को मेरे साथ सोते टाइम शुक्राना ओम गायत्री मंत्र पढ़ के, फिर ऐसे बस अभी भी मैं जाऊंगी, चलो शुक्राना करें मेरी हेल्पर के साथ, दोनों क्लैपिंग करके जोर जोर से शुक्राना शुक्राना, और करते करते इतनी स्माइल, इतनी हेल्दी वाइब्रेशन सारी तरफ घूम जाती है। बहुत अच्छा लगता है। ये जो चीज आप अपने स्टाफ के साथ और बच्चे के साथ जो किचन में करो ना, इससे जितने पेस्टिसाइड सब्जियों पे डले हैं
जितनी भी इस तरह की चीजें हैं जो हमारी बॉडी को नहीं रिक्वायरमेंट है, वो डिफ्यूज हो जाएंगी विद दैट क्लैपिंग, विद दैट टैपिंग, विद दैट वेव, विद दैट फ्रीक्वेंसी. इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. पर तुमने जब बोला ना कि मैं चाय के कप को शुक्राना करती हूँ, चाय बनाने वाले को, उसमें सब, तो मेरे को लगा कि फिर तो आपकी चाय ठंडी हो जाती होगी. भाभी बस उसको इतना सिखा दिया कि वो हेल्पर भी, जैसे आज ही मैंने बोला, मैंने कहा ये मिर्ची को साइड पे रख दो, कहती भाभी शुक्राना नहीं करोगे? मैं क्या, हाँ शुक्राना करके इसको साइड पे रख दो. कि मतलब हर किचन में हर चीज को शुक्राना करते रहो, ऐसे ऐसे काम भी करते रहते हैं और शुक्राना चलता रहता है. मम्मा भी हंसते हैं पास में खड़े होके कि ये शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारी तरफ शुक्राना. बहुत अच्छा लगता है. और जो आपने सिखाया कि शुक्राना की माला डाल दो, वो माला पहनने को मन करता है कि बस वो शुक्राना की माला पहनते रहो. यूनिवर्स को इतना शुक्राना. कई बार यहाँ पे बैठ के ऐसे ही शुक्राना करती हूँ कि मेरी वेव्स भाभी तक जा रही है, मेरे गुरु तक जा रही है, हर तरफ मेरे एंजल्स तक जा रही है, अनुदी, मतलब कुछ किसी का भी करती हूँ तो ऐसे कि वो वेव शुक्राना निकल 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 के ऐसे जा रहा है. अभी तो कि वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है. या सबको भेजो, सारा वायरस को भेजो, सारे लोगों को जिनको खाना नहीं मिल रहा, जो घर से दूर हैं, जिनके जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, यू नो हाउ मच दे आर वर्किंग, सबको भेजो. तरंगे तरंगे तरंगे. और देखो कैसे वो छोटे से बच्चे को उन्होंने हील कर लिया. सो वी कैन हील एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, वी कैन हील एनीथिंग. शुक्राना. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. शुक्राना, शुक्राना. शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. सब फटाफट मेरे पीछे पीछे सारे मंत्र बोलेंगे सूर्य नमस्कार के बिल्कुल भाव के साथ. हर एक सांस को, हर एक रोम रोम में, हर एक डीएनए को. और जब ये शुरू करेंगे मंत्र, सब अपनी कुल देवी को याद करके प्रणाम करेंगे. सबसे कुल देवी मीन्स फ्रॉम वेयर आवर डीएनए स्टार्टेड, द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर डीएनए, द बिगिनिंग ऑफ द लॉन्च ऑफ आवर डीएनए इन दिस यूनिवर्स. गहरी सांस लेकर ओम नेत्राय नमः. ओम रव्य नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भानवे नमः. ओम खगाय नमः. ओम उष्णे नमः. ओम हिरण्य गर्भाय नमः. ओम मार्जय नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सावित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. लगाना कि साधना कर ली,
लगा ना कि अपने अंदर हर एक तरंग को जीवंत कर लिया। ऐसे ही थी हमारी योग की परंपरा, बिल्कुल अपने साथ कनेक्ट होकर, बिल्कुल हर एक रोम रोम में, हर एक ऑर्गन को, हर एक अणु अणु, प्राण ऊर्जा। धीरे धीरे आप सीखेंगे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसकी क्या प्राण ऊर्जा है। तो चलिए आज सबको बॉक्सिंग करके जरा अंदर की भड़ास भी निकाल लें। प्रेम तो कर लिया, चलिए शुरू करिए। किस किस को मारना है आज, जिससे भी बचपन से, पिछले जन्मों में, किसी भी योनि से। चलो, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं शुक्राना बोल रही हूँ, मुझे वहां से आप लोग की आवाजों की तरंगे आ रही। मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, ऐसे बोल रहे हो आप लोग। सबको माफ कर देना है। फिनिश 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 फिनिश। ईगो को मार रहे हैं हम। अच्छे से खाली हो जाओ। दूसरा हाथ, शुक्राना 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 शुक्राना। जोर जोर के मारना है। बहुत लोगों का कत्ल किया जीवन भर, ऐसे नहीं कर्मों से मुक्त होने वाले। कभी किसी के दिल का, कभी किसी के मन का, कत्ल पे कत्ल पे कत्ल पे कत्ल। अगर आजाद होना है तो अच्छे से मार मार के खाली कर लो अपनी नसों को। आर्थराइटिस पड़ोसियों के घर तक नहीं आएगा। शुक्राना 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 शुक्राना। फिंगर्स को आपस में लॉक कर दो। सारे परिवारों को वापस जोड़ना है हमने। ये जो स्पेस 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 कह के सबसे जुदा हो गए, सबको जोड़ना है। शुक्राना 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 शुक्राना। और जैसे अपनी ईगो को और अपनी जितनी शिकायतें उसको चटनी की तरह पीसना है। शुक्राना 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 शुक्राना। हो गया 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 हो गया। गुरु ने अपना बना के मुझको देखो उड़ना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल सेशन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सेशन देखना जरूर है। और स्माइल स्वदेशी राज के लिए सबको काम करना है। ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजने हैं। स्माइल का स्वदेशी राज है आने वाला, भारतवासियों को है जगाने वाला। मेरा भारत महान। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।